हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नाम्स। स्टडी नाम्स आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप सब लोगों को जान के खुशी होगी कि जितने भी हमारे पास क्लास 9th और क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्लास 9th 10th के, वो स्टडी नाम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा है। आप इंडिया के किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख लो, जैसा मटेरियल जैसी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट ऐसी क्लासेस आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो साइंस कंपोनेंट है, साइंस कंपोनेंट में जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट एक्सपीरियंस टीचर हैं। आपको उन टीचर से भी मुलाकात होगी आने वाली क्लासेज में, आने वाली वीडियोज़ में। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री जो हमारे पास पोर्शन है क्लास 9th का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, आप ऐप को इंस्टॉल कर लो, ताकि जो भी हम इधर पढ़ाएंगे उसका PDF नोट्स आपको ऐप से मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। देखो, हमारे पास जितने भी कंपोनेंट हैं साइंस में, वो आपको डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये रहा आपके पास केमिस्ट्री का पर्टिकुलर सिलेबस। आज इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला यूनिट आता है वो आता है मैटर, ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, राइट। अब मैटर क्या होता है हमारे पास, वो आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहला यूनिट हमारे पास यही है। दूसरा यूनिट हम पढ़ेंगे जो है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो हमारे अराउंड मैटर है क्या वो प्योर है। और जो मैटर में मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम यूनिट 3rd में। और इन एटम्स की स्ट्रक्चर क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और बेल आइकन को आप प्रेस करो, ताकि जो भी हमारे कंपोनेंट की वीडियोस आती रहेंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जो भी हम ये एक सीरीज लॉन्च की है, जो भी आपको कंटिन्यूस वीडियोस मिलेंगी, तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल कोट है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, ठीक। ये लिखा है वाल्टन डिस्नी ने, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द कोरेज टू परस्यू देम, कि हम वो सब जो है ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ताकत है, जज्बा है, हिम्मत है। तो अपनी हिम्मत को कभी कम नहीं होने देना। लाइफ में अच्छा बुरा वक्त आएगा, हमेशा सोचना लाइफ में जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। लाइफ में हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेना, ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है। केमिस्ट्री कंपोनेंट बहुत ईजी है, आपको मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने के अंदर अंदर आपका केमिस्ट्री का जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। देखो, अब हम बात करते हैं मैटर क्या होता है, ठीक है। देखो, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका अपना एक मास होता है और अपना एक वॉल्यूम होता है। अब मास और वॉल्यूम क्या होता है वो आपको मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो पहले मास क्या होता है ये देख लेते हैं, और वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाई करना उसको किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, राइट बच्चों। देखो, मास होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मास मीन्स हाउ मच मटेरियल इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उसको हम बोलेंगे मास। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे मास, राइट। और अगर मैं वूल और स्टोन की एग्जाम्पल दूं आपको, तो आप बोलोगे सर स्टोन जो है वो थोड़ा सा हैवी होता है एज कंपेयर टू वूल, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी भारी होता है। तो आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि जो मास है किसका, स्टोन इज मोर, मास ऑफ स्टोन इज मोर। जो स्टोन का मास है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, राइट। जो स्टोन का मास है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वूल, कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है स्टोन के अंदर वो ज्यादा होता है, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
देखो ये हमारे पास सब्सटेंस है। अब जब हम इसको रखेंगे नीचे तो ये अपने अंदर कुछ जगह को घेरेगा। मान के चलो ये मेरे पास एक मैटर है, जब इसको मैंने हाथ के ऊपर रखा तो ये अपने अंदर कुछ चीज़ को घेर रहा है, कुछ जगह को ले रहा है अपने अपने अंदर। तो इस जगह घेरने को हम बोलते हैं स्पेस को ऑक्यूपाई करना। राइट, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट टेक्स अप सम अमाउंट ऑफ स्पेस। कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जब हम उसको रखते हैं तो वो कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह को लेता है, कुछ जगह को घेरता है। उसी जगह घेरने को हम बोलते हैं क्या, स्पेस ऑक्यूपाई करना। वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑक्यूपाई। स्पेस ऑक्यूपाई करना, जगह घेरना। अब कितनी जगह घेरता है, कितनी जगह लेता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑक्यूपाई, कि कितना अमाउंट सब्सटेंस जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, कि जो सब्सटेंस है वो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई करता है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह लेता है, तो स्पेस को ऑक्यूपाई करना। कितना लेता है उसका, वो कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। राइट, अब आ जाओ मैटर के ऊपर। तो मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसका अपना एक मास होता है, राइट, और दूसरा अपना एक वॉल्यूम होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जिस भी चीज के अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उस चीज को हम बोलेंगे मैटर। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम मैटर बोलेंगे। राइट, देखो यहां पे 3 टाइप के मैटर है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो कोई भी मैटर हो ना, उसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इसको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, या एटम हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। राइट, अब देखो हमारे पास जो ये पार्टिकल्स हैं, या तो ये काफ़ी, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होगा, या डिस्टेंस कम होगा, या डिस्टेंस बहुत कम होगा। ये तो चलो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप इतना याद रखो कि जो भी मैटर है वो कुछ पार्टिकल से बना होता है। उन पार्टिकल्स को हम एटम्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, और आयंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको सारा पता चल जाएगा टाइम के साथ कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आयंस क्या होता है। राइट, आयंस बता देता हूँ। आयंस वो स्पीशीज होते हैं, या तो आयंस कैटायन की फॉर्म में होते हैं, या एनायंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कैटायंस उन स्पीशीज को बोला जाता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन उन स्पीशीज को बोला जाता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैं बात करूं सोडियम कैटायन, फ्लोरीन आयन। ठीक है, ये कैटायन हो गया, ये अनायन हो गया। राइट, क्लियर। नेक्स्ट, मैटर समझ में आ गया। मैटर समझाने के बाद अब मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पहले क्यों नहीं लिखवाई, क्योंकि अगर मैं बोलता केमिस्ट्री में मैटर के बारे में डिस्कस करते आपको मैटर ही नहीं पता होता क्या होता है। तो केमिस्ट्री को डिफाइन करने से पहले बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है, सॉरी मैटर क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास मैटर क्या होता है, मैटर आपको समझ आ गया। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its composition, properties, change and the energy involved in the those change। कहता है जो मैटर है उसमें हम, जो हमारे पास केमिस्ट्री है उसमें हम मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों मेकअप, कि हमारे पास जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, वाटर की। वाटर की एग्जांपल देता हूं। वाटर का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वाटर का जनरल फार्मूला होता है H2O। राइट, अब अगर आप ध्यान से देखोगे
तो जो वाटर है इसकी कंपोजिशन क्या है? वाटर की कंपोजिशन है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कि कोई भी मैटर हमारे पास किस चीज से बना हुआ है उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज, कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नहीं करता है, हीट को कंडक्ट करता है नहीं करता है, वाटर में डिजॉल्व होता है नहीं होता है, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ते हैं। एंड चेंजेस, अब जो उसकी प्रॉपर्टी में जैसे हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये भी गैस था, ये भी गैस था, तो ये सॉलिड बन गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, दो मैटर को हमने मिक्स किया और एक तीसरा मैटर मिला जो इन दोनों से डिफरेंट है। तो जब इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आए, इसकी स्टेट में चेंज आए, उसको भी हम केमिस्ट्री के बीच में स्टडी करते हैं। और एनर्जी इन्वॉल्व इन दोज चेंजेस, या तो एनर्जी कम होगी या तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो स्पीशीज होते हैं जो रिएक्ट करके कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, या तो इनकी एनर्जी कम होगी या इसकी एनर्जी कम होगी। तो जो भी एनर्जी का चेंज होता है, अभी बातें सारी क्लियर रखना कि केमिस्ट्री एक हमारे पास ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, और उसकी जो स्टेट्स में चेंज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है या एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, उन सब की स्टडी को बोला जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है मैटर की कंपोजिशन के बारे में, जो हमें मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, और किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी एनर्जी चेंज होती है और जो भी इसकी स्टेट में चेंज होता है, इन सब को हम किस में डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। राइट, अब हमारे पास मैटर की है 3 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स है बच्चों? 3 स्टेट्स है मैटर की। एक मिनट, मैटर की बच्चों कितनी स्टेट्स है? 3 स्टेट्स हैं। मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है गैस। कौन सी स्टेट है हमारे पास? गैस स्टेट। देखो मैं सिंपल सा आपको ओवरव्यू देता हूं कि जो हमारे पास सॉलिड होता है, आप देख सकते हो इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, यहां पर भी पार्टिकल्स होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैकिंग होती है उनकी, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज्ड पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग बच्चों लोग क्या होता है हमारे पास, अभी बताता हूं मैं आपको। क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है? क्लोज्ड पैकिंग होती है कि जब मॉलिक्यूल्स मैटर के एक दूसरे के पास पास हो, काफी क्लोज हो, उनके बीच में स्पेस बहुत कम हो, तो ऐसी पैकिंग को हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। लिक्विड में क्लोज पैकिंग नहीं होती है, नो क्लोज पैकिंग। ठीक है, गैसेस की बात करें यहाँ पे तो जो मॉलिक्यूल से आप देख ही सकते हो कितने दूर दूर हैं, और इनके बीच में आप स्पेस भी देख सकते हो। इवन के सॉलिड लिक्विड के बीच में आप स्पेस देख सकते हो, तो ये भी क्लोज पैकिंग नहीं है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड और गैस के, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट जो हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, उनमें जो हमारे पास मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, और एक बात और बताता हूँ, जो भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मैं जो मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना कि जहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास आते हैं एक दूसरे के, राइट, एक दूसरे के ज़्यादा पास आते हैं। अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। तो आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पे भी क्लोज्ड पैकिंग होगी
वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी हमारा, ज्यादा होगी, ठीक है। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स कम है। सबसे कम अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो हम गैस में है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है एक दूसरे से काफी दूर दूर है। तो जब भी गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं इनका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है। पास है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ना उतने पास है ना उतने दूर है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से तो कम है बट लिक्विड से ज्यादा है। ये रहा आज का हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन का एक हमारे पास वीडियो था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम इन तीनों स्टेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक और ऐप का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है क्लास 9th और क्लास 10th के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो।